हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। मकर संक्रांति पर लिए जाने वाला एक विशेष नियम इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चौखट पूजा, जिसमें कि दरवाजे की चौखट पर चौक पूरा जाता है और उस चौक पर चौखट की पूजा की जाती है। बाद में साल भर बाद अगली मकर संक्रांति पर उसका उद्यापन किया जाता है। तो आप इस नियम को आप चाहे तो मंदिर से शुरू कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने घर के दरवाजे का जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं। जिन लोगों के अपने खुद के घर हैं वो अपने खुद के घर के दरवाजे की दहली को भी चौखट पर पूजा कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर चौक पूज सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप मंदिर की चौखट का भी पूजन करके वहाँ पर भी आप चौक काट सकते हैं। तो जिसको देखिए जैसा सरल लगे, जिसके लिए जो चीज़ सही रहे, क्योंकि कुछ लोग डेली मंदिर आते हैं। जो लोग डेली मंदिर आते हैं वो इस नियम को ज़रूर करें। कहते हैं कि भगवान के चौखट पर अगर आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ अगर अपनी हाजिरी लगाते हैं तो आपकी विशेष मनोकामना जो है ना पूरी हो जाती है, क्योंकि जो भगवान का जो घर होता है ना वो सबका घर होता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। यही नियम आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में कर सकते हैं। सेम चीज़ रहेगी, घर या मंदिर, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हाँ, पीरियड टाइम में कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सरल तरीका बता रही हूँ। थोड़ी सी आपको हल्दी लेना है और हल्दी का थोड़ा सा हाथ फेर लेना है, क्योंकि जब भी आप चौक पूरे तो थोड़ा सा हाथ फेरना ज़रूरी होता है उस जगह को शुद्ध करने के लिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा आटा चाहिए और आटे से जो है ना आप चाहे तो बड़ा चौक पूर सकते हैं, आप चाहे तो छोटा भी पूर सकते हैं। लेकिन देखिए रोज़ रोज़ इस तरह से चौक पूरना थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जिनको चौक पूरना अच्छा लगता है उनके लिए तो सही है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा जल्दी भी होती है, कई बार हमें बहुत सारे काम भी होते हैं, तो क्या करें हम, जब मकर संक्रांति वाले दिन तो आप अच्छा अपना मनपसंद वाला चौक पूर लें। उसके बाद रोज़ जो है ना आप अकेला एक स्वास्तिक बना लें, क्योंकि हम ये जो चौक पूर रहे हैं ना इसमें बीच में हम स्वास्तिक ही बनाएंगे। तो स्वास्तिक वाला जो चौक होता है ना उसमें ऐसा रहता है कि आप साल भर केवल स्वास्तिक बनाइए और शुरू वाले दिन और लास्ट वाले दिन जब हम उद्यापन करते हैं उस दिन आप बड़ा सा चौक पूर लीजिए। तो और हाँ, ये आटे का ही पूरा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से मैं चौक पूर लूँगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड टाइम में आपको क्या करना है। जब पीरियड टाइम होता है उस समय पूजा पाठ करना निषेध होता है। ना आप उस समय चौक पूर सकते हैं, ना आप उस समय मंदिर जा सकते हैं, ना ही आपको अपने घर के दरवाजे की चौखट पर चौक पूरना है। तो उस समय ये चीज़ें स्किप की जाती हैं। अगर आपकी जगह आप कोई और अगर पूर सकता है तो आप उससे पुरवा सकते हैं, लेकिन आप ये कार्य नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ ऐसा संभव है कि आपकी जगह आपकी कोई सहेली है या आपकी सासू माँ है तो वो आपकी जगह ये कार्य करना चाहती हैं तो आप करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है तो इन दिनों आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। मकर संक्रांति के दिन आपको इस तरह से चौक पूरना है। बीच में स्वास्तिक ज़रूर बना दीजिएगा ताकि साल भर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार होता है हमें कहीं जाना होता है, जल्दबाजी होती है, तो जल्दबाजी में अगर आप स्वास्तिक भी अपने घर के दरवाजे पर बना देंगे ना तो आपका नियम नहीं टूटेगा, इसीलिए मैंने स्वास्तिक की बात कही। इसके बाद इस चौक के चारों कोनों पर इस तरह से रोली और चावल से आपको पूजन ज़रूर करना है। इसके बाद एक पुष्प चढ़ा दीजिएगा यहाँ पर, और इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, खिचड़ी यहाँ पर रखनी है। खिचड़ी रखना है और गुड़ और तिली की जो भी मिठाई आपके पास लड्डू है वो रख दीजिए और कुछ यहाँ पे दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद इस तरह से जल आपको सींच देना है। तो इस तरह से जो है ना चौखट पूजा की जाती है। तो इस तरह से आपको चौखट पूजा करनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ उद्यापन आपको कैसे करना है। पहले दिन तो आप इस तरह से स्टार्ट कर दें, और जो खिचड़ी और जो लड्डू हैं या आप मंदिर में भिजवा दें, या आपका कोई मानधान है या कुंवारी कन्या है उसको भी आप दे सकते हैं। साल भर बाद आपको क्या करना है, इसका उद्यापन करना है।
तो उद्यापन कैसे करना है अब मैं आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही खिचड़ी रखी जाती है और लड्डू रखे जाते हैं। रोज केवल आपको केवल स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद साल भर बाद इस चौखट पर जो है ना, इस तरह से बढ़िया से आप चौक पूरिएगा। साड़ी, ब्लाउज का पीस और सुहाग का सामान रखकर जो है ना चौखट पूजा इस तरह से आपको करनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। खिचड़ी रखनी है, तिली और गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई भी आपको रखनी है और इस चौक पर रखी जाती है ताकि आपके घर का जो मेन चौखट है वो हमेशा हरी भरी रहे, वहाँ पर हमेशा शुभ कार्य होते रहे। इसीलिए चौक जो है ना पूरा जाता है। मंदिर की चौखट की पूजा इसीलिए की जाती है ताकि हमेशा जो है ना आप उस चौखट पर अपनी हाजिरी लगाते रहो और भगवान का जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं आप पर ज़रूर पड़ जाए। इससे कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है और जो सामान है आप अपने किसी मानदान को या आप मंदिर में दान कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।